everyone, I am Malika सरस्वती from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग डीएड सेकेंड ईयर की क्लास में मेथड क्लास में जो हम लोग प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें फिर आज हम लोग मेथड के एक टॉपिक की चर्चा करेंगे और जिसका नाम रहेगा, और जो टॉपिक है भाषा शिक्षण में भाषाई कौशल। भाषा शिक्षण में, ये हिंदी भाषा शिक्षण में भाषाई कौशल जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारा मेथड है हिंदी, और इस हिंदी भाषा में हमें इस हिंदी में भी भाषा शिक्षण में भाषाई कौशल पे आज हमें पढ़ना है, जो आने वाले एग्जाम में मस्ट है। तो ये जो है भाषा शिक्षण में भाषाई कौशल, ऐसे तो मुख्य भाषाई कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये जो भाषाई कौशल है, तो इसका हम विकास कैसे करेंगे? तो शिक्षण में विकास करना है। तो ये जो भाषाई शिक्षण में हमें विकास करना है, तो आइए हम देखते हैं कि भाषाई शिक्षण की अध्ययन की प्रक्रिया कैसे हम सिखाएंगे। और इस प्रक्रिया में हम यहाँ देखते हैं कि भाषा कौशल के विकास का क्रम, हम क्रम किस प्रकार से लेकर के चलेंगे। विकास लगातार धीरे धीरे होता है, और जब हम उसमें लगातार लगे रहते हैं विकास के ओर अग्रसर होने के लिए, तो हम उसके लिए एक क्रम बनाते हैं। और इस क्रम में हम पहले कौन सा किसको हम पढ़े, फिर किसके बाद किसे, यानी हमें अपनी भाषाई कौशल के विकास को करना है, तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना। तो इसको हम एक क्रमानुसार सजाते हैं, जिसमें भाषाई कौशल के हमने क्रम लिया। इस क्रम में सबसे पहले नंबर पे आता है श्रवण कौशल। ये जो श्रवण कौशल है, तो हमने पढ़ा है कि श्रवण ये स्किल है, सुनना, श्रवण सुनना। तो ये सुनने से क्या तात्पर्य है? ये सुनने से ये तात्पर्य है कि हम सुनकर, यानी जिस बालक को हम जो पढ़ा रहे हैं, तो हमारा बालक जो हमारी कही हुई एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाई हुई बात को ध्यान पूर्वक सुन रहा है कि नहीं, यानी सुन करके अर्थ ग्रहण करना। जब तक वो एकाग्र होकर उस पढ़ाई हुई उस पाठ को नहीं सुनेगा, तब तक वो उसको अर्थ को नहीं समझ सकता है। यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना, मैंने यहाँ स्पष्ट नोट किया हुआ है कि सुनकर के अर्थ ग्रहण करना श्रवण है। और इसमें हम विकास के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ध्वनि रूपों को जो हम बोल रहे हैं, तो उसका शुद्ध उच्चारण करें। शिक्षक को चाहिए कि पहले बालक को पढ़ाते वक्त उनके पाठों को सबसे पहले उसमें लिखी हुई बात को शुद्ध उच्चारण करें, क्योंकि बालक के पास पाठ्य पुस्तक है, और जो हम उच्चारण करेंगे, जो वो सुनेगा, वो उस अपने पाठ पे ध्यान देकर के पढ़ेगा, और जिस तरह से जिस क्रम के अनुसार हम उसको ध्वनि उच्चारण करेंगे, वही सुनकर वो अनुकरण करेगा। तो इसमें हमें क्या करना है? विषय वस्तु पे प्रमुख विचार करना है। विषय वस्तु पे हमें पाठ पे ध्यान देना है बालक के, कि हमने आज हिंदी में कौन से पाठ को पढ़ाया, और उसकी शुद्ध उच्चारण करनी है। दूसरा में है वाचन या भाषण। वाचन या भाषण, पहले तो बालक को हमने श्रवण में दक्षता सिखाया। श्रवण सुनना कैसे है, क्या वो सुनकर अर्थ ग्रहण करता है, क्या हमारी सुनी बात को अपने पाठ में ढूंढता है, इत्यादि विषय वस्तु से लेकर के। फिर यहाँ हम देखते हैं वाचन और भाषण। भाषण देना या वाचन देना, जो जिसने सुनने में अपने ध्यान को एकाग्र किया, सुना, सही सुना उसने, तो फिर यहाँ वह बोलेगा भी तो सही बोलेगा, क्योंकि जो सुना है उसको वही बोलना है, क्योंकि उसके विषय वस्तु से है। यहाँ पाठ्य वस्तु से हमें विचार करना है, पाठ्य वस्तु पे ध्यान देते हुए। तो बालक के इस विकास के क्रम में दूसरा है वाचन या भाषण। किस प्रकार हम बोल रहे हैं, तो हम बोले, ये जो श्रवण किया हुआ बात है जिसने वो सुना, यानी कि बालक को फिर हम बोलने का मौका देते हैं कक्ष में, और बालक से फिर हम उस पढ़ाई हुई बात को पढ़ने को कहते हैं या बोलने को कहते हैं। तो उसमें वह बोल करके अपने भाव को व्यक्त करे, अपने विचार और भाव को व्यक्त करे। वो बोल करके कि कल उसने जो पाठ को पढ़ा, उसने उस पाठ से क्या समझा। जैसे अगर हम कौवे और घड़े की प्यासा कौवा की कहानी पढ़ाए, तो उस प्यासा कौवा को यदि उसने सुना, कहानी सुना टीचर को पढ़ाते हुए, तो क्या उस कौवे की कहानी को वाचन कर सकता है, बोल सकता है। और वही बोलना भाषण भी होता है। स्पीच जो दे रहे हो आप, भाषण जो दे रहे हो, उसमें जो आप सुन रहे हैं, तो उसका शुद्ध उच्चारण करना। तो सामने वाला सुन करके ये जरूर है कि उसने शुद्ध पढ़ा है, तो ही ये शुद्ध बोल रहा है। यानी सुनने के बाद उसको शुद्ध बोलना, अपने भाव को, अपने विचार
विचार को व्यक्त करना क्या है, वाचन है। तो ये दूसरा क्रम है, पहला क्रम श्रवण, दूसरा क्रम हमारा भाषाई विकास में आता है वाचन या भाषण। तीसरे क्रम में हमने यहाँ लिखे हैं पठन, पढ़ना। बालक ने सुना, स्पष्ट सुना, फिर उसने अपने दूसरे में बोलना है उसे, तो वो अपने भाव को कैसे व्यक्त करता है, पढ़ी हुई बात को किस प्रकार वो बोल रहा है। तो उसने जो पढ़ा, जो कहानी या कविता या जो भी पद को गद को पढ़ा, तो उसे वो शुद्ध शुद्ध बोल रहा है जिस तरह से उसने पढ़ा था। तो यहाँ सुनने के बाद बोला और बोलने के बाद यदि वो पढ़ रहा है, यानी पढ़कर, पढ़ना दो तरह से होता है, एक मौन पठन होता है और एक जो है वो सस्वर वचन पठन होता है। तो सस्वर पठन जो है वो बोलकर पढ़ना, और मौन पठन है कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। दो तरह के पठन होते हैं। तो इसमें ये दोनों ही में वो कौशल में वो विकास के क्रम में आगे बढ़ रहा है। दोनों ही कौशल जो पठन में उसके आते हैं वो सस्वर पठन या मौन पठन। तो मौन पठन और सस्वर पठन पढ़ करके उसने अर्थ को ग्रहण किया, पढ़कर स्वयं समझ सकता है कि पाठ में क्या कहा जा रहा है, प्रश्नों का उत्तर पूछा जा रहा है, तो ये पाठ से संबंधित है। और उसने जो सुना है, उसने जो बोला है और प्रश्नों का उत्तर पढ़ने को उसे क्या देना है। तो ये विकास के क्रम में आपका तीसरा बिंदु है पठन। अब आते हैं भाषा विकास के कौशल में हम बढ़ते हुए, हमारा चौथा क्रम है लेखन। ये चौथे क्रम में जो लेखन है, तो बालक को हमने ये भाषा शिक्षण में हमने बालक को अधिगम के लिए जो कौशल जो बताया, जिसमें हमें क्रम के अनुसार चलना है, तो इस क्रम के अनुसार उसमें वो आता है चौथे में, यानी उसका जो ये पड़ाव है वो विकास के अब ये चौथे पड़ाव में है। और उसने लेखन को यानी लिखना, यानी लिख करके वो अभिव्यक्ति करने की योग्यता वाला बालक होता है, हो जाता है। वो विकास करते करते ये चौथा में आता है कि उसने लिख करके, अगर उसे किसी जैसे गाय पे निबंध लिखने को कहते हैं, या किसी पत्र को लिखने की बात होती है, या बात विवाद में उसे क्या बोलना है, किसी टॉपिक पे, किसी प्रकरण पे उसको बोलने को कहा जाता है, या किसी इवेंट पे स्पीच देने को कहा जाता है, भाषण देने को, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते पहले आप लिखकर रेडी करो, तैयार करो। उसको पता है कि वो ये क्या बोलना है उसे, तो वो लिख करके एक अपने अभिव्यक्ति द्वारा, अपने अंदर की अभिव्यक्ति को वो उसमें लिपिबद्ध करता है। तो ये जब लिखता है, तो ये विकास के क्रम में ये जो चौथा लेखन कौशल है, तो इस क्रम में लिखना जो है उसका शुद्धता वगैरह पे जो हम ध्यान देते हैं, जो कि उसने शुद्ध सुना, शुद्ध बोला, शुद्ध पढ़ा, और अब वो क्या विकास के क्रम में आ गया कि फाइनली वो लिख सकता है, वो विकास में लिख सकता है। तो ये जो है आपका भाषा कौशल के विकास का चौथा क्रम है। इसमें हम एक पांचवा क्रम देख रहे हैं, भाव ग्रहण एवं भावाभिव्यक्ति। अब तो ये वो इन चारों कौशलों में सुनी, अच्छा से सुना है उसने, तभी उसने अर्थ को समझा है। दूसरा, उसने बोलना, उसने जो बोला, जो पढ़ा था, जो सुना था, उसने उसे बोल करके बताया, व्यक्त किया अपने विचार को। चौथे में था कि पढ़ करके अर्थ, उसने मौन पठन भी किया और सस्वर पठन किया, उसने अर्थ को समझा, और अंत में कि उसने लिखा। अब ये जो भाव ग्रहण और भावाभिव्यक्ति है, तो इसमें विकास के क्रम में ये हम अंतिम में लाते हैं कि वो अपने भाव को, जैसे किसी डायरी को लिखना, किसी कहानी को अपने से जो अपने भाव को व्यक्त करते हुए लिखना, या एक ऐसी कोई ऐसी अपने मन से किसी ऐसे सृजनात्मक कहानी घटना को स्पष्ट करते हुए लिखना। तो बालक को यदि हम किसी बीती हुई बात को भी उससे पूछी जाए, तो वह अपनी भाव ग्रहण से, अपने अर्थ ग्रहण से, अपने श्रवण कौशल के द्वारा, अपने लेखन कौशल के द्वारा ये विकास का उसका अंतिम ये है कि जहाँ पे बालक जो है विकास क्रम को पूर्ण करता है, और यहाँ पे वो अपने भाव को व्यक्त करते हुए और अपने भाव को वो स्पष्टता, जो सुनी हुई बात को जोड़ते हुए, और वो कहीं से उसने पढ़ा हो उसको जोड़ते हुए, वो क्या करता है कि वो एक ऐसी भाषण, स्पीच या ऐसे एक कहानी निबंध को लिखता है जो बीती हुई बात भी हो सकती है, या उसने सोच करके आने वाले के लिए भी लिखा हो। तो इस तरह से हम भाषा शिक्षण में, अधिगम प्रक्रिया में सिखाने के लिए इन क्रमों का यदि हम पालन करते हैं, तो भाषाई शिक्षण में, हिंदी शिक्षण में, भाषा शिक्षण में जो भाषाई कौशल जो है उसको हम पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद।